अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और आप सबके लिए भी ठीक होने की दुआ करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर आमीन कहा करें मेरे साथ साथ, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो आपको मटके वाले की आवाज़ आ रही है ना, ये जब मैं वॉइस ओवर स्टार्ट कर रही हूँ ये तब बजाना शुरू करता है और जैसे ही मैं रुकती हूँ वैसे ही यह भी खामोश हो जाता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दें, ये काफ़ी देर से जो है ना मुझे तंग कर रहा है। खैर जी, आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन की जो सारी क्लीनिंग्स वगैरह होती हैं ना, वो मैं जुमेरात को करके रख लेती हूँ। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो घर मेरा सारा क्लीन था, मैंने कुछ भी नहीं करना था सिवाय इसके कि जो चीज़ें रात को बच्चों के लिए और हमारे अपने लिए सोने के लिए इस्तेमाल होती हैं ना, तो वो चीज़ें जो है ना बस ठिकाने पे लगाती हूँ। जैसे कि धुलाइयाँ तय करके रखना, और कुछ काम जो है ना पर्पसली वो बच्चों से भी मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। अच्छा, इसको जो है ना वो आप लोग ये ना समझिएगा इसके पीछे से जो है कपड़े गीले हो रहे हैं तो ये वॉशरूम में घुस जाता है और सारा पानी जो है ना वो ज़ाया करता है। तो फिर इसके कपड़े जो है ना वो अक्सर व बेश गीले ही होते हैं इस वजह से। तो इसको कुछ गलत मत समझिएगा। खैर, घर मेरा सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। धुलाइयाँ वगैरह मैंने तय करके रख दी। कुछ कुशन्स हैं, ये सारी सेटिंग बच्चों से कराऊंगी। और सुबह मैंने और इनके बाबा ने जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, तो बच्चों ने भी थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ ना कुछ ले लिया था, बाइट बाइट या बाइट 2 बाइट इस तरीके से। तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने अब सिंपल सा एक नाश्ता मैंने रेडी किया है। और सिंपल से नाश्ते में मैंने आज इन लोगों के लिए ना चाय और ब्रेड बटर लगाया है, क्योंकि बच्चे ना अक्सर वेश ऐसा होता है कि कभी कभार ना अपने आप को मकसद ये कि वो नाश्ते के लिए रेडी नहीं मान रहे होते। हालांकि उनको थोड़ी बहुत भूख होती है, लेकिन ये कि वो जब वो इस तरीके का अपना फीलिंग देते हैं ना कि हमें भूख नहीं लग रही, तो फिर मैं बस ज़्यादा मेहनत नहीं करती। क्योंकि अगर ये ब्रेड वाले बटर वाले ब्रेड अगर ये बच भी जाए ना, तो मैं वापस इसको इनके पैकेट में करके ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि ये शाम को यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी इस सिचुएशन में कोई ऐसा नाश्ता रेडी कर दूँ ना, जो कि जैसे अगर मैंने एग फ्राई कर दिया या कुछ ऐसा मेहनत वाला काम, तो फिर ये लोग जो है ना उसको ज़ाया करते हैं और करवाते हैं। तो खैर, सिंपल से इनको नाश्ता दूंगी, बाकी की ब्रेड जो है ना मैंने वापस रख दी बच्चों को। अब चूँकि घर साफ़ है मेरा, तो मैंने जो है ना वो फैलावा करवाना नहीं है। तो जिस दिन ऐसा कोई सीन होता है ना, तो फिर मैं इनको किचन में ही बिठा के खिलाती हूँ। और कॉमन का जो है ना मैं फ़ैन खोल लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी हवा भी आती रहती है और बच्चे सुकून से बैठ के जो है ना वो किचन में ही खा लेते हैं। तो जब ये लोग किचन में खाते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि कहीं की कहीं चीज़ भी सिमट जाती है। और अगर मैं ये कालीन अगर मैं बाहर जाके झाड़ना चाहूँ तो मैं झाड़ भी सकती हूँ। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। तो बस बच्चों को मैंने नाश्ता वाश्ता करा दिया, उनको दुआ लाज़मी पढ़ाती हूँ। बिस्मिल्लाह बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, हर चीज़ से पहले, हर काम से पहले, कपड़े पहनने से पहले या कुछ भी करने से जो अच्छा काम हो उसको करने से पहले बच्चों को बिस्मिल्लाह ज़रूर सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 3 बंदों को नहला धुला लिया था, जिसमें से मेरी बेटियाँ और एक छोटू जो है ना इसको भी मैंने नहला लिया था। अच्छा, जब इन 2 बड़ों की बारी आई ना, तो फिर जुम्मे की अज़ान हो चुकी थी। तो मकसद ये कि फिर मैंने सोचा कि मैं जो ना पहले नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, आज ना आपको अपना मैं ड्रेस दिखाऊँ। मैंने वही ड्रेस पहना है जो कि मैंने आपको अपनी विंटर शॉपिंग में दिखाया था। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा ना, तो लाजमी जाके मेरा वो व्लॉग देखें। विंटर शॉपिंग मेरी जो है ना वो मैंने पूरी शो करी है बाय प्राइस, और कहाँ से मैंने लिया है वो भी मैंने सब बताया। आज जो है ना मेरा अपना आप मुझे किचन विद अनाया आप ही जैसा लग रहा था, क्योंकि वो ना इसी तरीके की स्लीव्स पहनती हैं, और जब वो इस तरह की स्लीव्स पहनती हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मकसद उनका ये होता है कि मेरे हाथ ना कवर रहें आगे तक भी। तो मेरी भी ना अब यही सोच है कि मैं अब आस्तीनें इस तरह से बनवाऊंगी कि अगर जैसे मुझे सिलाने का कपड़ा जैसे कभी मुझे सिलवाने का ऐसा मौका मिला, खैर से अभी तो मैंने रेडीमेड सारे उठा लिए हैं, लेकिन ये कि अगर कभी मुझे सिलवाने का मौका मिला ना, तो मैंने भी इस तरीके की स्लीव सिलवानी है जिसमें आगे इलास्टिक लगा हुआ। अच्छा, मैं समझ रही थी लेन टाइम जब मैं इस सूट को ले रही थी ना, तो मुझे लगा था कि इसमें भी जो है ना आगे इलास्टिक लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने पहना ना तो ये चुन्नटों वाली इसमें ना सिलाई हुई भी है। तो खैर फिर भी बेहतर है। लेकिन ये कि आज मुझे ना अपना माहा आप ही जैसा लग रहा था। किचन में दनाया जो है बहुत प्यारी आप ही हैं वो। तो खैर, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, और उसके बाद अब जो है ना मैं इन दोनों को नहलाऊंगी। और इन दोनों को ना नहा धो के कपड़े रेडी होने का इतना ज़्यादा कोई शौक़ वाला क्रेज़ है ना, कि मैंने बस इतना बोला कि चलो ना नहीं चलते हैं, और ये जो है ना बस शुरू हो गए। तो बस खैर से अब इनको नहला लिया, और नहला धुला के इनको रेडी करके ना इनके बाबा को ना बड़ा अच्छा लगता है जब वो फ्राइडे को वापस आते हैं ना बच्चों के, खैर से इस तरीके से रेडी हुए हुए देखते हैं
फ्राइडे वाली जो है ना हमारी अच्छी सी एक वाइब आ रही होती है, तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा खुश हो जाते हैं। घर में घुसते से आती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ते हैं ना वो, फिर बच्चों को देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से यही देखा है, जब से जो है ना मेरी शादी हुई है उसके बाद से उन्होंने मुझे यही देखा है कि ना जुम्मे की बच्चों की ना माशाल्लाह मैंने बड़ी एक अच्छी रूटीन बनाई हुई है, इस तरीके से रेडी होना। और मकसद ये है कि बच्चे तो खैर डेली बेसिस पे ही नहा धो रहे होते हैं, कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जुम्मे की जो एक ये कमीज शलवार वाली वाइब है ना, ये बड़ी कोई माशाल्लाह ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अभी जब हम लोग शॉपिंग भी कर रहे थे ना, तो हस्बैंड अपने सेक्शन से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे थे, अपने लिए भी उन्होंने एक आध जोड़ा लिया। तो फिर मैं उनसे यही कह रही थी कि खैर से जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपके साथ साथ ना वो भी लगे हुए होंगे शॉपिंग करने में, तो कितना मज़ा आएगा ना। तो उनके बाबा हंसने लगे, कहने लगे हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह कहा करो। तो बस बच्चे रेडी हो गए हैं, अब क्या करना है, मैंने बस अब इन लोगों को रेडी वगैरह करवा देती हूँ ना, तो फिर आज के दिन में ना मैं अपने लिए कोई काम नहीं रखती, मुझे पढ़ना होता है और नमाज़ वगैरह की जो है ना एक रूटीन होती है। नमाज़ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस की रूटीन होती है, लेकिन ये कि कुछ नवाफिल हैं, कुछ दुआएं हैं इस तरीके की जो है ना वो पढ़ लिया जाए जुम्मे में। तो बर्गर बना दी बर्गर और वेज बना दे फिर, और अच्छी बना दी अच्छी बर्गर, और ये बना दे या इधर बर्गर बना दे बर्गर अच्छे ये बर्गर बना दे और मेक देन अप एंड ये वाला बर्गर भी इसका ये वाला मिल्क वाला डालती है और मिक्स करके मिक्स माशाल्लाह वेरी गुड। इसको मां यम्मी इसको मीरे इसको दूध डालते हैं और मिक्स करते हैं, दूध डालते हैं अच्छी माशाल्लाह कहते हैं और मिल्क डालते हैं इसका खान कलर like a white को खान कलर का और मिल्क डाल के ये तो मिल्क डालते हैं। खैर आज जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक स्पेशल सा डिनर रेडी करना था, जिसके बारे में मैंने तभी सोच लिया था जब मैं ग्रोसरी करने गई थी। तो मैं जो है ना कुछ चीज़ें इस तरीके से भी लेके आई थी कि मैं किसी डे बाय डे करके ना, मकसद ये कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा कुछ इस तरीके का जो है ना अच्छा सा डिनर बना के हस्बैंड और बच्चों के लिए जो है ना रेडी करूँगी। तो खैर जब हम लोग कल जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शेयर करी थी ना, तो उसमें मैंने जो है ना बन्स भी ले लिए थे, जो बर्गर बन्स होते हैं ना वो भी मैंने वहीं से ले लिए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो ना अच्छा सा बर्गर बनाती हूँ। बातें आपने मेरी बेटी की सुन ली होंगी, तो जैसे ही मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ ना तो वो मेरे पास आन के खड़ी हो जाती है, अस्सलामु अलैकुम, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। तो खैर बच्चे जो देखते हैं वो भी सीखते हैं और जो उनको अच्छा लगता है उसको पिक भी कर लेते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए ना सबसे मेन चीज़ जो मैं सबसे पहले बना के रख लेती हूँ ना, जिसका मुझे बेहद क्रेज़ है, वो मुझे बेहद पसंद है, कोल्स्लॉ। ये कोल्स्लॉ ना मैं ऐसे भी खा लेती हूँ। मकसद मैं ना थोड़ी सी बंद गोभी का नहीं बनाती, मैं जो ना जो जितनी भी बंद गोभी होती है ना मैं उस पूरी का बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने जो है ना इसको एक आध दिन में जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खा के मैंने इसको ख़त्म कर ही लेना है। और ये इतनी मज़े की मुझे लगती है ना, तो इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने बंद गोभी काट के उसमें हाफ़ कप के करीब जो है ना मायोनीज़ और हाफ़ कप के करीब ही जो है ना मैंने इसमें क्रीम शामिल करी। फिर मैंने 2 टेबलस्पून ये क्रीमी मायोनीज़ शामिल करी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसमें एक हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना मैंने ब्लैक पेपर शामिल करी है और 1-2 पिंच जो है ना मैंने सॉल्ट शामिल करे हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। इतनी मज़े की ये कोल्स्लॉ बनती है ना, और थोड़ा सा फिर आप इसमें मिल्क डाल दें ताकि ये जो है ना मिक्सिंग में आसानी हो जाए। और ये कि थोड़ा सा ना लिक्विडी सा भी अच्छा लगता है, ये बिल्कुल ही गाढ़ा चिपका सा जो है ना फिर वो खाया नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये खीरे भी मैंने काट के रख लिए है। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। जो हमने सॉस जो है ना बर्गर के अंदर लगानी है ना, वो सॉस हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है ना ये मायोनीज़ ली है और 1 टेबलस्पून भर के ये क्रीमी मायोनीज़ ली है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के जो है ना मैंने इसमें केचप लिया है और 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। ये है हमारा मस्टर्ड सॉस। ये मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी व्लॉग्स और वीडियोस में देख रही थी कि इसका भी इस्तेमाल है और इससे जो है ना काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। तो ये भी मैं लेके आई हूँ इस दफ़ा, और इसका भी मैंने जो है ना 1 टीस्पून भर के शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने, इसमें कोई मसाला शसाला कुछ नहीं जाएगा, बस ये सॉसिंग की जो है ना, ये सॉसेस की जो है ना ये मिक्सिंग है।
और मुझे ये क्रीमी मायो का टेक्सचर थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें, तो मैंने ये जो है ना 1 टीस्पून भर के और शामिल कर दिया। सर आपने इसको बस मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेना है। और ना मकसद ये कि इन सारी चीज़ों को बना के ना थोड़ा सा रेस्ट देना है। पहले आपने ये सॉसेस बना के तैयार करके रख लेनी है, ताकि जब आप प्रिपरेशन के टाइम ना आपको बिल्कुल भी कुछ भी करना ना पड़े। और दूसरा ये कि ये जो सॉसेस है ना ये आपस में मिक्स होके भी एक अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो डेवलप कर लें, इसलिए ये सॉसेस जो है ना पहले से आपने मिक्स करके ही एक सॉस बना के तैयार कर लेनी है। खैर जी, प्रिपरेशंस की सारी चीज़ें अब हम एक साइड पे रख देंगे। ये सारी जो है ना हमारी प्रिपरेशंस की चीज़ें हैं ये सब रेडी हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम चिकन पैटी बर्गर लेके आए थे ना, उसमें ये हमें फ्रेंच फ्राइज़ का एक पैकेट जो है ना ये फ्री मिला। इसके ना पीछे लिखा हुआ भी है कि दिस इज़ नॉट फॉर सेल। ये प्रमोशन के लिए जो है ना उन लोगों ने ये पैकेज लगाया हुआ था। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बिक नहीं रही होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रमोट की जाती हैं, तो वो इस तरीके से जो है ना वो पैकेट के पीछे लगा के चिपका के जो है ना वो फ्री के टाइप में जो है ना उसको सेल आउट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी को ये चीज़ अच्छी लग गई तो वो मकसद अब वो बाय करेगा, और मकसद ये कि अगर नहीं भी बिक रही होती चीज़ तो इस तरह हाथ से जो है ना वो निकल जाती है। तो ये क्यों नहीं बिक रही होगी, इसके टेस्ट से जो है ना हमें समझ आ गया था। बिल्कुल जो है ना वो हल्की फुल्की सी जो है ना, इतनी मकसद ये कि इसमें आलू नहीं था जितनी उसमें कोटिंग थी, और जितना इसका मकदार थी ना उससे तो मेरी फैमिली की दाढ़ भी गीली नहीं होनी थी तो मुझे तो फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना लाजमी बनानी पड़ती है। और इस कटर के साथ ना मुझे एक आध आलू में जो है ना स्ट्रगल मेरी लाजमन है। एक ना एक आलू जो है ना मुझे ऐसा फंसाता है कि जिसमें मेरे 15 मिनट निकल जाते हैं, और मैं उस आलू को सोच के मैं इतना पछता जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ना आइंदा मैंने ये कटर नहीं निकालना। और उसके बाद आलू जो है ना ऐसे धड़ाधड़ कटना शुरू होते हैं, फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो कोई बात नहीं, निकाल लिया तो एक आलू ने फंसाया, बाकी आलू तो सही से कट गए ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो खैर इस कटर से ना मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज़ काट के रख लिए थे, और अब जो है ना मैं इनको भी फ्राई करने में डाल दूँगी। साथ ही साथ मैंने कहा क्रीम का पैकेट खोल लिया है, और फ्रूट्स भी बचे हुए ही हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी जो है ना अपने लिए फ्रूट क्रीम बना ली जाए। तो ये के लिए ना कुछ इस तरीके के बचे हुए थे, जैसे बच्चे जो है ना साइड में से अगर ज़रा सा ख़राब हो रहा है, या उनको मकसद ये कि ज़्यादा गला हुआ लग रहा है, तो वो इन चीज़ों को ना वो साइड में रखते जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कभी मैं उसका शेक बना लेती हूँ, कभी मैं खुद भी खा लेती हूँ, कभी मैं ना फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं फ्रूट क्रीम ही बना लेती हूँ इसकी ना, क्योंकि क्रीम भी खुल गई थी, अब रखूँगी तो ये क्रीम भी ख़राब ही होनी है, तो बेहतर है कि मैं फ्रूट क्रीम बना लूँ। तो हस्बैंड भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। आजकल ना उनको खाने के बाद ना मीठे की थोड़ी सी क्रेविंग होती है, तो मुझे भी होती है। और तो फिर मैंने जो है ना ये मेरे पास एक खरबूजा पड़ा हुआ था छोटा सा, और ये 2-3 केले पड़े हुए थे, तो बस मैंने इसकी झटाझट से जो है ना मैंने फ्रूट क्रीम बना ली। और मुझे ना ये क्रीम चाट इतनी मज़े की लगती है कि रमज़ान में ना मेरे हस्बैंड डेली जो है ना ये फ्रूट क्रीम बाज़ार से ले आते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने पे बनाई नहीं जाती घर में, तो बड़े पैमाने पे बनती है। और उचेचा बनाने के लिए ना चीज़ें कलेक्ट करना वो एक महंगा हिसाब पड़ जाता है, तो वो जो है ना 100 रुपये की या 150 रुपये की इस तरीके से छोटा पैकेट मेरे लिए ले आते हैं। तो बस इसमें भी सिंपल सी मैंने जो है ना 3-4 चमचे चीनी डाले, और एक पावा जो है ना मैंने इसमें दूध का डाला है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भी जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये फ्रूट क्रीम जो है ना ये चिल बहुत अच्छी लगती है। और बस इसको भी जो है ना मैं अब इसमें बॉक्स में डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है ना खाना खाने के बाद के टाइम तक फुली ठंडी हो जाए। और वो ठंडी जो है ना ये बड़ी मज़े की लगती है। तो इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी और भी डलते हैं, अगर मेरे पास होते तो मैं लाजमी डालती। मैं सोच रही थी कि मैक्रोनी उबाल के डाल दूँ, मैंने कहा नहीं, कहीं ना कुछ गलती ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि खाया ही ना जाए। तो जो चीज़ है बस अवेलेबल उसका ही जो है ना मैं बना लेती हूँ। साथ ही साथ मेरी फ्रेंच फ्राइज़ भी जो है ना रेडी हो गई थी, बस इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। और बनते बनते मैं जो है ना बच्चे काफ़ी हाथ मार रहे थे चीज़ों पे। होता है ना बच्चों को कि अम्मा क्या बना रही हैं, अम्मा आप क्या कर रही हैं। तो फिर वो जब पता लगता है कि फ्रेंच फ्राइज़ या नगेट्स टाइप कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, तो फिर बच्चे जो है ना वो हाथ चलाते हैं। तो बस 4 बर्गर हमारे थे बन, तो मैंने 4 पैटी तल के रख लिए थे, लेकिन 4 ये मेरे काम नहीं आए थे।
अब जो है ना बस मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ और वो आपके सामने करूँगी। अच्छा 4 मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे लगा कि कहीं बच ना जाए और बिल्कुल सही लगा। ऐसे ही होता है कि हस्बैंड घर के बने हुए जो है ना हस्बैंड 2 बर्गर खा लेते हैं, लेकिन ये कि अगर मैं एक और एक्स्ट्रा बना लेती ना तो वो बच जाना था, क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता फिर। मेरे लिए ना ये एक ही बहुत होता है। लेकिन हस्बैंड को माशाल्लाह इतने मज़े के लगे, पसंद आए, तो उन्होंने जो है ना वो 2 भी खा लिए थे। और बच्चे भी ना ऊपर से बन जो है वो ऊपर उतार के बन खा लेते हैं। तो ये चौथा बर्गर है ना, तो ये बच्चों ने ही जो है वो ऐसे ही खा लिया था। तो जो पैटी बच गया था वो मैंने नेक्स्ट डे दोपहर के खाने में जो है ना मैंने वो खा लिया था। खैर अब इस पे वो मैंने सॉस लगाई है, पैटी रखने के बाद जो है ना वो वाली सॉस लगाई है जो मैंने बनाई थी। उसके ऊपर हल्की सी फ्रेंच फ्राइज़ रख रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने रख दी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। तो मैंने जो है ना इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ रख दी, 2-3 इस तरीके से करके। ऊपर जो है ना खीरे रख लूँगी। मैं बर्गर बना रही हूँ या बन कबाब, ये आप डिसाइड कर लें, लेकिन ये कि खीरे भी ला दिए थे हस्बैंड ने, तो फिर मैंने काट के वो भी रख लिए। अच्छा अब इसकी ऊपर वाली साइड पर भी हल्की हल्की सी सॉस लगा लूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड को ना थोड़ा सा सॉस वाला जो बर्गर होता है ना वो बड़ा पसंद है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी जो है ना इसके ऊपर अपना चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो लाजमन डाल के खाते हैं वो, क्योंकि उनको ना चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो काफ़ी पसंद है, तो वो डाल लेते हैं। लेकिन मेरे लिए ना इतनी ही सॉस काफ़ी थी, ना मुझे केचप की ज़रूरत पड़ी ना मुझे किसी और चीज़ की। हाँ मैंने कोल्स्लॉ ज़रूर लगा के खाई है मेरे लिए जो है ना वो बेस्ट थी। ये देखें जी आप, माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से बर्गर, बस पैटी ही नहीं मैंने बनाया, बाकी ये कि सब कुछ तो किया है। पैटी भी बहुत आसान है, मैं पैटी बर्गर भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में जो है ना। अच्छा अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमन कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे अपनी याद रखिएगा, और अगर मेरा बर्गर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पिछले व्लॉग चेकआउट कर सकें तो लाजमी चेक कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।